जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों के 6 महीने तिरिया राज में रहने के पश्चात अब वो दिन निकट था जब गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को साथ लेकर जाने वाले थे और वह अपने गुरु जी को संग लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस पर रानी मैनांकनी चुपके से गुरु मच्छंदर नाथ जी की झोली में एक स्वर्ण सोने की ईंट रख देती है और गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मच्छंदर नाथ जी और मौनी नाथ जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब रानी मैनांकनी वहाँ अकेली रह जाती है। स्वर्गपुरी से बसु जी रानी मैनांकनी को स्वर्ग में ले जाते हैं और साथ में कहते हैं कि 12 वर्ष पश्चात मैं आपको मौनी नाथ और गुरु मच्छंदर नाथ और गुरु गोरखनाथ जी से मिलवा दूंगा। इस पर रानी उन्हें हाँ कर देती है और वह स्वर्ग की तरफ रवाना कर जाती है। गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से चलते चलते गिरनार पर्वत पर जा पहुँचते हैं जहाँ गुरु दत्तात्रेय जी का स्थान था। गुरु संग वे आगे रवाना होते हुए सौराष्ट्र पहुँचते हैं और आगे चलते गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और गिरबागिरी पर्वत पर जा पहुँचते हैं जहाँ ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहाँ पर विश्राम करने के पश्चात आगे एक बड़ा गहरा वन था और तीनों जंगल की तरफ रवाना कर जाते हैं। जाते जाते गुरु गोरखनाथ जी देखते हैं कि गुरु जी कुछ परेशान लग रहे हैं और वे बार बार झोली को ऊपर की तरफ उठा रहे थे और गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन सोचते हैं कि जरूर कोई ना कोई बात है जो गुरु जी मुझसे छिपा रहे हैं और उनका ध्यान भी झोली की तरफ जाता है। आगे चलते चलते गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मच्छंदर नाथ जी वार्तालाप कर रहे थे और गुरु गोरखनाथ जी पूछ बैठे कि गुरु जी इस झोली में क्या है। तब गुरु मच्छंदर नाथ जी उन्हें कोई भी उत्तर नहीं देते और वह गुरु मच्छंदर नाथ जी मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना शिष्य गुरु गोरखनाथ जी की परीक्षा ली जाए और वह उस झोली को अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं छुट्टी करके आता हूँ तब तक आप इसे संभालें। नाथ पंथ में छुट्टी का अर्थ है शौच जाना और जब तक गुरु मच्छंदर नाथ जी वापस आते गुरु गोरखनाथ जी के जो मन में वहम था वह उस झोली को खोलकर देखते हैं तो उसमें एक स्वर्ण की ईंट दिखाई देती है और वह मन ही मन सोचते हैं कि अवश्य ही गुरुजी इसके लिए चिंतित थे, वे अब भी माया में उलझे हैं। वह उस ईंट को उसी जंगल में फेंक देते हैं और उसकी जगह पर एक समान पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं। जब गुरु मच्छंदर नाथ जी आते हैं और झोली को उठाते हैं उसमें समान वजन देखकर झोली को उठाकर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को फिर पूछते हैं कि गुरु जी इस झोली में क्या है। तब गुरु मच्छंदर नाथ जी उन्हें बताते हैं कि इसमें स्वर्ण की ईंट है और इस ईंट से हम भंडारा करेंगे। इस पर गुरु गोरखनाथ जी उन्हें उत्तर देते हैं कि गुरु जी वो ईंट तो मैंने फेंक दी। तो इस पर गुरु मच्छंदर नाथ जी उन्हें खोटी खोटी सुनाने लगते हैं और इस पर गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि गुरु जी एक ईंट के बदले इतना क्रोध लो और कहते हैं कि आप जरा इस पहाड़ की तरफ नज़र घुमाइए। अपनी माया द्वारा गुरु गोरखनाथ जी उस पहाड़ को स्वर्ण का सोने का पहाड़ बना देते हैं और यह देखकर गुरु मच्छंदर नाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी को कहते हैं, अरे शिष्य गुरु गोरखनाथ जी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप परीक्षा में पास भी हुए हो। इस पर गुरु मच्छंदर नाथ जी उन्हें पारस नाम देते हैं
और कहते हैं कि तुम तो पारस के हो, और आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों।